गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? साउंड नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है साउंड ना? साउंड आ रहा है बेटा? चलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? सब मुझे सुन पा रहे अच्छे से? एकदम बढ़िया। आ रहा है? चलो, गुड, वेरी गुड। चलो, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। ओके बेटा, मुझे बताओ, अपन लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? कुछ याद है लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा जी हम लोगों ने? बच्चों, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ा था? एक बार समझिए, रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था मीन, मीडियन और मोड। सॉरी। हम बच्चों टॉपिक पढ़ रहे सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी से बेटा अपना मीन, मीडियन एंड मोड ये पार्ट अपना हो चुका है। आई होप बेटा जी सबको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, यस यस, मैंने होमवर्क दिया था। बताओ नालायक, होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने किए क्या? बोलो बेटा, होमवर्क वाले क्वेश्चन आपने किए क्या? आई थिंक होमवर्क के 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने। चलो एक बार फटाफट मुझे आंसर बताइए। होमवर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, होमवर्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, बोलो उसका आंसर क्या आ रहा है? मुझे बताओ, होमवर्क के फर्स्ट में मीन कितना आ रहा है, मीडियन कितना, मोड कितना? फटा बताइए, उसे चेक करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलो बच्चों, यहां पे मीन कितना आ रहा है बोलो? मीन 14.88, मीडियन कितना आ रहा है बेटा? 14.09, फिर होता मोड कितना आ रहा है बोलो? 12.83। सबका मैच हो रहा है क्या? कुछ लोगों का 10.68 आ रहा है, कुछ का मीन 14.88। सबका मैच है, मीन तो नियरली मैच हो रहा है। मीडियन कितना आ रहा है? नालक, मीडियन कितना आ रहा है? कुछ सबका अलग अलग आ रहा है मीडियन। मोड भी अलग आ रहा है। करके आ रहे हो, करके आ रहे हो, करके आ रहे हो। अरे मीडियन के लिए मुझे आता बच्चों, मीडियन के लिए मुझे आता, आपने लेस देन सीएफ निकाला क्या? फिर आपने एन अपॉन 2 निकाला क्या? एन अपॉन 2 से बड़ा सीएफ कौन सा नालायक? बड़ा सीएफ ये आ रहा है बेटा, उसे करस्पॉन्डिंग ये क्लास आ रहा है क्या? मीडियन क्लास है बेटा, आपके मीडियन क्लास आ रहा है क्या? तो मीडियन का एक बार चेक करो कैलकुलेशन। मीडियन के लिए लोअर बाउंड्री 9.5 आ रहा है, एल प्लस एन अपॉन 2 कितना आ रहा है? एन अपॉन 2 13 आ रहा है क्या? माइनस सीएफ, सीएफ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है क्या? इंटू एच बाय एफ, एफ कितना आ रहा है बच्चों? एफ कितना? 8 आ रहा है क्या? नहीं, एफ 11 है, सॉरी। सबने इसी में से किया क्या कैलकुलेशन? अब बोलो आंसर क्या आ रहा है बेटा जी? 13 माइनस 8 5 आ रहा है। 5 10 10 10 10 50, 50 बाय 11 कितना आता है? 50 बाय 11 कितना? 4 पॉइंट समथिंग आता ना यार। 50 बाय 11 करो और प्लस 9.5 करो, प्लस 9.5 कितना आ रहा है? 14.04। मीडियन इज 14.04। सबका आ रहा है 14.04। मैच ऑन अलाइक। कितना इजी यार। फिर बता, सबसे मेन था क्वेश्चन नंबर 2। और सॉरी, हाँ, इसका मोड कितना रहा बताओ? ये अपना मोडल क्लास है ना, यही 10 मोडल क्लास है बेटा जी। एल कितना? 9.5 आ रहा है क्या? एच कितना आ रहा है? 10 आ रहा है क्या? ये F1, ये F0 और ये F2। बोलो मोड कितना आ रहा है?
मोड 12.83, वेरी गुड। मोड कितना आ रहा है? 12.83 आ रहा है मोड, वेरी गुड बच्चा लोग। मोड 12.83 है, बहुत शानदार। फिर बेटा मुझे बताइए, बेटा मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन 2 बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत लोगों ने मिस्टेक किया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत लोगों ने मिस्टेक किया होगा। मार्क्स दिया है बिलो 20, बिलो 25 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए। चलो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका मीन कितना रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में मीन कितना रहा बोला लाइक? मीन कुछ बच्चे बोले 25.65, कुछ बच्चे बोले 30.86, कुछ लोग बोल रहे 26.01, कुछ लोग बोले 27.65। क्या बात है बेटा, मीन के बहुत बेटा अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बहुत भारी भारी आंसर आ रहा है बच्चों मीन के। अब बोलू, अब नालायक सुनो, मैं बताऊंगा बेटा, बताऊंगा जयश्री बताऊंगा बेटा। अब सब लोग रुक जाओ, अब एक काम करते हैं, पर अब इस क्वेश्चन का आपको एक बेसिक फॉर्मेट करके बताऊंगा, उसके बाद आप मीन मीन मोड चेक कर लेना बेटा। बेटा पहले मुझे बताओ ये जो सम है, इस सम का टाइप कौन सा है? इज इट अ डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा? सम का टाइप कौन सा है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस? यहां पे सिंगल सिंगल नंबर एक ग्रुप है। बेटा एक बोलू, मेरी बात हमेशा रखना, जब भी क्वेश्चन में बिलो, लेस देन, अबो, मोर देन, याद रखिए बेटा जी, जब भी क्वेश्चन में बिलो, लेस देन या अबो, मोर देन, ये चार में से कोई भी शब्द आता है, जब भी क्वेश्चन में बिलो, लेस देन, अबो, मोर देन, ये चार में से कोई भी शब्द आता है, बेटा क्वेश्चन हमेशा रहेगा कंटिन्यूस का। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी बेटा क्वेश्चन में बिलो, लेस देन, अबो, मोर देन, बिलो, लेस देन, अबो, मोर देन, ये चार में से बेटा कोई भी शब्द बेटा आता है, चार में से बेटा कोई भी शब्द आता है बेटा, तो क्वेश्चन किसका होगा बेटा जी? कंटिन्यूस का। क्वेश्चन किसका बेटा? कंटिन्यूस का होगा। और बच्चों याद रहेगा, अब बताना लायक, क्या यहां पे बेटा मुझे क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन में पे बिलो शब्द है क्या? हाँ सर। बिलो, लेस देन, अबो, मोर देन, चार में से कोई शब्द आ रहा है क्या? हाँ सर। क्वेश्चन किसका? कंटिन्यूस का। आप सबको पता है कंटिन्यूस का फॉर्मेट क्या होता है? क्लास और फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस का फॉर्मेट क्या होता है? क्लास और फ्रीक्वेंसी, पता है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंटिन्यूस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा कंटिन्यूस का फॉर्मेट मतलब क्या है? क्लास और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ नालायक बोलेंगे सर ये सर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी दिया ना। ना ना ना, याद रखिए, जब भी सब में बिलो, लेस देन, अबो, मोर देन ये शब्द आते, तब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी एफ नहीं होता है, इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ। क्या था बेटा जी? सीएफ। याद रखना, जब भी बिलो या फिर लेस देन शब्द आएगा, इसका मतलब होता है लेस देन सीएफ, और जब भी अबो या फिर मोर देन शब्द आएगा, इसका मतलब होता है मोर देन सीएफ। आई होप अपने जब कभी जिंदगी में बेटा जी रेगुलर क्लास आपने किया होगा, तब ये पढ़ा होगा बेटा जी आप लोगों ने। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी बिलो या फिर लेस देन बेटा शब्द होता है, उसका मतलब क्या होता है? लेस देन सीएफ। और जब भी अबो या फिर मोर देन शब्द होता है, उसका मतलब क्या होता है? मोर देन सीएफ। अब बताओ यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? नालायक मुझे होता है पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? सर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? सर शब्द कौन सा है? बिलो। बिलो शब्द के लिए इसका मतलब क्या है? लेस देन सीएफ। डेंटेड, बिलो शब्द के लिए इसका मतलब क्या है? लेस देन सीएफ। और कभी आपने बेटा पढ़ा होगा लेस देन सीएफ करस्पॉन्ड टू अपर लिमिट। ये अगर लेस देन सीएफ है तो ये कौन है बेटा जी? अपर लिमिट है। ये पढ़ाई का नालायक आपने कभी। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में आएगा बिलो या फिर लेस देन, जब भी बच्चों बिलो या फिर लेस देन शब्द आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? लेस देन सीएफ। और जब भी अबो या फिर मोर देन शब्द है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा? मोर देन सीएफ। तो यहां पे बिलो शब्द है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? लेस देन सीएफ है। ये अगर लेस देन सीएफ है, उसे करस्पॉन्डिंग में क्या? अपर लिमिट है। तो इस क्वेश्चन में नालायक अपर लिमिट और लेस देन सीएफ दिया है, और इसे आपको निकालना है क्या है?
क्लास और फ्रीक्वेंसी। ऐसे क्वेश्चन बेटा जब आपको मॉड्यूल के सेट सी में मिलेंगे, अगर आपने मॉड्यूल का सेट सी सॉल्व किया होगा, मॉड्यूल के सेट सी में से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है सर, सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट दिए सर, पहले अपर लिमिट से क्लास बनाओ, ट्राई करते हैं सर। सबसे पहले सर अपर लिमिट से क्लास बनाओ। सर अपर लिमिट क्या है, पहले कितना अपर लिमिट है 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। अपर लिमिट कहां पे लिखा, राइट में। अपर लिमिट कितना बच्चों 20, 25, 30, 35। अपर लिमिट लिखा राइट में। उससे मुझे क्या मिलेगा, लोअर लिमिट मिलेगा। नालायक मुझे बताओ 40 का लोअर लिमिट क्या है सर, 40 के पहले क्या है 35, 35 के पहले 30, 30 के पहले 25, 25 के पहले 20 और 20 के पहले क्या आता है 15 ना, सब में 5-5 का गैप आ रहा है। तो ये आपका एक्चुअल क्लास है। आपको जेपा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ये अगर लेस देन सेफ है तो ये अपर लिमिट है, तो 20, 25, 30 ये अपर लिमिट है। मैंने अपर लिमिट कहां पे रखा, राइट में रखा। उससे मैंने पहले क्या ढूंढा, लोअर लिमिट। 40 के पहले क्या होता है 35, 35 के पहले कितना आता है 30, 30 के पहले क्या होता है 25, 25 के पहले क्या होगा 20, 20 के पहले क्या होता है 15। मिल गया क्लास। अब मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। ये मुझे लेस देन CF पता है, इससे मुझे क्या निकालना है F। ये मुझे लेस देन CF पता है, उससे मुझे क्या निकालना है F। लेस देन CF से F निकालने के लिए आपने कभी अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बेटा सीखा होगा, F टू CF के लिए आप ऐड करते हो, F टू CF के लिए आप ऐड करते हो, उसका उल्टा CF टू F निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से F निकालने के लिए लेस करो, कीप द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, टॉप टू बॉटम सब्ट्रैक्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, फ्रीक्वेंसी टू CF निकालने के लिए ऐड करो और CF टू F निकालने के लिए लेस करो। कीप द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, टॉप टू बॉटम सब्ट्रैक्ट करो। 11 माइनस 7 कितना आएगा 4, 20 माइनस 11 कितना आएगा 9, 25 माइनस 20 कितना आएगा 5, 32 माइनस 25 कितना आएगा 7। ढंटड एंड ये तो मेरा कोने फ्रीक्वेंसी, क्लास मिला फ्रीक्वेंसी मिला, क्लास मिला फ्रीक्वेंसी मिल गया, हो गया भाई। कोई तकलीफ इसमें, क्लास मिल गया फ्रीक्वेंसी मिल गया, यही तो मेरा कोने कंटिन्यूस है। तो ये अपना ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे कन्वर्ट किया, तो ये हमारा मेन क्वेश्चन है, क्लास और फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए आपको निकालना है मीन, मीडियन और मोड। अब कर पाएंगे, मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में मेरा कंटिन्यूस लगा क्लास और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको निकालना पड़ेगा बच्चा लोग, फिर आपको निकालना पड़ेगा मीन, मीडियन और मोड निकालना पड़ेगा। बोलो समझा क्या नालायक, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? यस, सभी से कंफर्टेबल है, एकदम आराम से चिल मार के आप सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था ना। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ऐसे कन्वर्ट किया था, क्लास में कन्वर्ट किया था फिर सॉल्व किया था? जिनको लिखना फटाफट लिख लीजिए बेटा जी। किया था, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने किया होगा तो रियली हेड्स ऑफ टू यू, रियली हेड्स ऑफ टू यू, वेरी गुड बेटा जी, कीप इट अप। जो नहीं किया होगा अभी सबको समझा होगा, आई थिंक सो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, पहले नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बच्चों यहां पे वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा जी। अब यहां पे बच्चों देखिए अपना मीन, मीडियन, मोड अपना हो चुका है। यस, जिनका पार्ट मिस हुआ रहेगा बेटा, मेरे पीछे 2 लेक्चर देखिए, वहां पे मैंने प्रॉपर अच्छे से बताया था मीन कैसे निकालना चाहिए, मीडियन कैसे निकालना चाहिए, मोड कैसे निकालना चाहिए। अब आज हम लोग खत्म करेंगे 2 और टाइप, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फिर हम पढ़ेंगे सबके प्रॉपर्टीज। चले बेटा, अब हम पढ़ने वाले 4th टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट फॉर्म में GM। GM स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन। एकदम आराम से पहले समझिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा हाउ टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी।
x1, x2, x3 डैश डैश xn तक, अगर n नंबर दिए, सिंगल सिंगल नंबर बच्चों, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में अगर हमको निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में ज्योमेट्रिक मीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी नंबर है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले जितने भी नंबर है सबको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। कितने नंबर बच्चों, n नंबर है क्या, हम इसका क्या निकालेंगे, nth रूट निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कितने नंबर बच्चों, n नंबर है क्या, हम इसका क्या निकालेंगे, nth रूट निकालेंगे। पहले सबको मल्टीप्लाई करो, फिर बच्चों इसका nth रूट निकाले, एकदम आराम से चिल मार के। डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, x1 रेश टू f1, x2 रेश टू f2, पहले x के ऊपर पहला f, दूसरे x के ऊपर दूसरा f, तीसरे x के ऊपर तीसरा f, ऐसे करते जाने का, जितने x से उतनी बार, और रेश टू क्या होगा, 1 अपॉन समेशन f। ये बेटा फॉर्मूला किसके लिए होगा, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों किसके लिए होगा, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। और नालायक, कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सेम है, x1 रेश टू f1, x2 रेश टू f2। और वैसे बच्चों कंटिन्यूअस कुछ ज्यादा काम करें बेटा जी, बस कंटिन्यूअस में क्या है, x का मतलब क्या है, मिड पॉइंट, बाकी बेटा फॉर्मेट सेम है। ये बेटा हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस डेटा के लिए करेंगे, ठीक है नालायक। क्या सभी से कंफर्टेबल है, एकदम आराम से चिल मार के। सबसे पहले किसके लिए क्या, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, फिर किसके लिए क्या, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, बाद में किसके लिए क्या, कंटिन्यूअस के लिए क्या। ओके, एकदम आराम से बेटा। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देके सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। पहले एक्स दिए 2 4 6 8, एकदम आराम से देखिए बेटा। मुझे 6 8 और एक नंबर लेते हैं, 10 भी लेते हैं बेटा। मुझे आता सम का टाइप कौन सा है, सम का टाइप कौन सा बेटा जी, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। सिंगल नंबर मतलब कौन है, डिस्क्रीट है, फ्रीक्वेंसी आएगा बेटा जी नहीं है, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, ज्योमेट्रिक में निकालना है। आप सबको पता है डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, x1 x2 x3 जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो, और n नंबर के लिए nth रूट लो, 4 नंबर के लिए 4th रूट, 5 नंबर के लिए 5th रूट। पहले सबको के बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर को बताओ नालायक, 2 4 6 8 10। पहले जितने भी नंबर है सबको मल्टीप्लाई करो। बोले कितने नंबर है बच्चा लोग, 1 2 3 4 5 नंबर है। ओके बेटा, अब इसका हम क्या लेंगे, 5th रूट लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर है सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम इसका क्या लेंगे बच्चा लोग, 5th रूट लेंगे। 5 नंबर का तो 5th रूट, 4 का तो 4th रूट। चलो फटाफट सब कैलकुलेट चलो बच्चा लोग, बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा। पहले सबको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 करो, कितना आएगा 3840। पहले सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रेश टू क्या करेंगे, 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5 का मतलब क्या है, 0.2, 1 अपॉन 5 का मतलब क्या है, 0.2, 3840 रेश टू 0.2। अब मुझे बताओ सबको ये कैलसी ट्रिक से 3840 रेश टू 0.2 निकाल आता है क्या, ईमानदारी से बताओ कितनों को नहीं आता है। अब सुनो, जिनको बेटा कैलसी ट्रिक से निकालने को नहीं आता है, एक काम करेंगे, मैं अभी तो बच्चों इसका ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। इसके अलावा देयर आर वेरियस ट्रिक्स इन द कैलकुलेटर जो आपको बेटा काम में आएंगे। मैं एक काम करूंगा आज बेटा, एक काम करूंगा आज बच्चों, मैं एक काम करूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको पता टेलीग्राम ग्रुप बेटा कौन सा है अपना, सीए फाउंडेशन मैथ्स बाय राज आउटे, या फिर जो अपना फास्ट ट्रैक का बच्चों जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस बेटा ग्रुप में मैं मेरे कैलसी ट्रिक के 2 लेक्चर उसका लिंक शेयर करूंगा। आपको आज रात हो या कल सुबह तक वो 2 लेक्चर दिख के निकाले बेटा जी। वो 2 लेक्चर से आपके कैलसी के ट्रिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने सारे ट्रिक कवर किए उसमें, ठीक है टेंशन, ये तो सिखाऊंगा, डोंट वरी बेटा। जिनको नहीं आता अभी देखिए,
ये मैं क्या सिखा रहा हूं, अगर इंडेक्स पॉइंट में आता है बच्चों, इंडेक्स अगर पॉइंट में आता है, डोंट वरी, मैं लिंक शेयर करूंगा, आराम से उसे देख लीजिए। तब तक अभी ये बता रहा हूं, अगर इंडेक्स अगर पॉइंट में है तो सॉल्व कैसे करना चाहिए। 3840 रेश टू 0.2। जिनको नहीं आते काम को नाले कैलसी निकालो और कैलसी पे जैसे बोल रहा वैसे फॉलो करो, जैसे बोल रहा वैसे फॉलो करो। एक काम करो, सबसे पहले आप कैलसी पे टाइप करो 3840, सबसे पहले बेटा कैलसी पे टाइप करो 3840 किया। फिर मुझे बताओ क्या अब कैलसी पे रूट का बटन है सर, अच्छी बात है। अब एक काम करो, वो जो रूट का बटन है ना उसको दबाओ 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रूट 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 रूट, ये 12 बार प्रेस करने का किया। फिर एक काम करो, सिर्फ आप करो माइनस और 1, नालायक, इक्वल टू प्रेस मत करना, जितने बोले उतना, माइनस और 1 का बटन प्रेस करो, -1 करो, किया क्या। फिर इनटू करो ऊपर का नंबर, सिर्फ इनटू और 0.2 प्रेस करो, इक्वल टू प्रेस मत करना, सिर्फ इनटू और 0.2, किया क्या। फिर +1 करो, +1 करो, किया। अब रुक जाओ रुक जाओ, आप थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाओ, सुनो। इनटू इक्वल टू 1 बार, इनटू इक्वल टू 2 बार, इनटू इक्वल टू 3 बार, इनटू इक्वल टू 4 बार, इनटू इक्वल टू 5 बार, इनटू इक्वल टू 6 बार, ऐसे दोनों बटन 12 बार खिलते बैठो। 7 8 9 10 11 12 बोलो करके बताओ। ये दोनों बटन दबाने आपको 12 बार। क्या सबके स्क्रीन पे 5.2172 आ रहा है क्या? यही तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन है। डैन आपको समझा हमने क्या क्या? पूरा बच्चों के लिए फॉर्मूला का, जितने भी नंबर थे पहले सबको मल्टीप्लाई किया, 5 नंबर के लिए 5th रूट निकाला। 3840 रेश टू 0.2 कैसे करेंगे? सबसे पहले टाइप करो 3840, रूट का बटन 12 बार प्रेस किया। सर ये फिक्स ट्रिक है? हाँ बेटा जी, ये रूट का बटन 12 बार दबाना, -1 प्रेस करना, +1 करना, फिक्स ट्रिक है। बस सिंपली बता रहा हूं, जो नंबर नीचे सबसे पहले प्रेस करने का और ऊपर के मल्टी। एक बार रिवाइज करें, चलो एक बार रिवाइज करें बेटा, एक बार रिवाइज करते हैं। पहले क्या करेंगे बच्चों, चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, पहले नीचे का नंबर टाइप करने का, बोलते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, रूट का बटन 12 बार। फिर क्या करेंगे, -1। फिर क्या करेंगे, इनटू करो ऊपर का नंबर, फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू 12 बार। फिक्स ट्रिक है। रिवाइज करते हैं, बोलो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो। सबसे पहले नीचे नंबर टाइप किया, फिर रूट का बटन 12 बार, फिर -1, फिर इनटू करो ऊपर का नंबर, फिर +1, फिर इनटू इक्वल टू 12 बार। हो गया याद? कोई तकलीफ इसमें? क्या बाहट हुआ है क्या? सबको झेपा? खत्म। चलो और एक क्वेश्चन करते। अब बेटा अभी सेकंड क्वेश्चन में करके बता रहा हूं, फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी के लिए, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी के लिए एक्स दिया है, एफ दिया है, एक्स दिया है, क्या करेंगे यार? ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, x1 रेश टू f1, x2 रेश टू f2, x3 रेश टू f3, रेश टू क्या होगा, 1/समेशन है, पता है बेटा? बोलो बच्चों, पहला x कितना है? 3 है, फिर f कोण है 5 है, फिर x कोण है 6 है, फिर f कोण है 2 है, फिर x कोण है 9 है, फिर f कोण है 1 है, x के ऊपर f, x के ऊपर f, रेश टू क्या, 1/समेशन f। अब बेटा करो सॉल्व, बताओ ना। 3 रेश टू 5 कितना है? सबसे पहले बेटा सॉल्व करो ब्रैकेट। 3 रेश टू 5 कितना आएगा, 243। 6 स्क्वायर कितना आता है, 36। 9 रेश टू 1 9, और 1/8 कितना आएगा, 0.125। आपको बेटा करो सॉल्व। 243 इंटू 36 इंटू 9 कितना आ रहा है, 78732 रेश टू 0.125। अब कैलसी पे करना आ जाएगा।
ट्रिक पता ना? बोलो क्या करेंगे? नीचे का नंबर टाइप, रूट का बटन 12 बार, फिर -1 इंटू करो ऊपर का नंबर, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू 12 बार। ढंटे डैन कर पाएंगे नालायक? करके बताओ। बच्चों वाले सब 4.09, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं बिलीव करता कि आपने सबने सही सॉल्व किया होगा। सबका बेटा 4.09, तो सब पॉइंट का फर्क चलेगा। इट इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री मीन। कंटिन्यूस का फर्क नहीं पता, कंटिन्यूस बस क्या होता है, एक्स का मिड पॉइंट है बच्चों, बाकी सब फॉर्मेट सेम है। और वैसे भी कंटिन्यूस क्वेश्चन आता नहीं, अगर आया तो कर पाएंगे बेटा जी, बस क्लास दिया होता है फ्रीक्वेंसी, एक्स मतलब मिड पॉइंट है, बाकी फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है कंटिन्यूस का। चले, ये हो गया अपना ज्योमेट्रिक मीन। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ मेथड, दैट इज हार्मोनिक मीन। इसको बच्चों बाद में इसका फोटो निकालने का मौका दूंगा, लिखते बैठेंगे नालायक तो लिखने में बहुत सारा टाइम जाएगा। मैं इसको लिख बेटा फोटो निकालने का मौका दूंगा इसके लिए, ठीक है ना यार। अब हार्मोनिक मीन, इसके भी 3 फॉर्मूले। पहला डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, दूसरा डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, और तीसरा कंटिन्यूअस। पहला डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। इसमें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन, क्या बोलते हैं, सॉरी, n अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स। बच्चों क्या फॉर्मूला है? n अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स। दूसरा होता है डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, इसमें फॉर्मूला होता है समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन एक्स। और तीसरा बच्चों होता है कंटिन्यूअस के लिए। बोलो बेटा क्या फॉर्मूला है? समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन एक्स। ये हार्मोनिक मीन के 3 फॉर्मूले हैं, आराम से पढ़ लो, याद करते। बोलो भैया जी, हार्मोनिक मीन का पहला फॉर्मूला क्या? n अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स। दूसरा फॉर्मूला क्या? समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन एक्स। तीसरा फॉर्मूला क्या है? समेशन f अपॉन समेशन f अपॉन एक्स है। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, बोलो बच्चा लोग, सम का टाइप कौन सा है? सर सिंगल नंबर मतलब क्या है? डिस्क्रीट डेटा। फ्रीक्वेंसी दिया है क्या? ना, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। यहां पे अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालना है बच्चों, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या? n अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स। एकदम आराम से करेंगे। n फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है सर? 1 2 3 4 नंबर है, n इज 4। फिर नीचे सम किसका है? 1 अपॉन एक्स का। प्रिपेयर कॉलम फॉर 1 अपॉन एक्स, सबसे पहले क्या करेंगे? 1 अपॉन एक्स, और बाद में क्या करेंगे? सम। ओके, प्रिपेयर कॉलम फॉर 1 अपॉन एक्स, फिर बच्चों उसका करेंगे सम 1 अपॉन एक्स। 2 का उल्टा क्या है? 1 अपॉन 2, कितना आता? 0.5। 4 का उल्टा क्या है? 1 अपॉन 4, कितना? 0.25। 6 का उल्टा क्या है? 1 अपॉन 6, क्या आएगा? 0.166। 1 अपॉन 8 का उल्टा 1 अपॉन 8, 0.125। आपको झेपा हमने क्या किया? सभी एक्स का हमने उल्टा किया, सभी बच्चों एक्स का हमने उल्टा किया। 1 अपॉन एक्स किया, फिर क्या करेंगे? सम। से बच्चों एक्स का उल्टा क्या, फिर क्या करेंगे? सम करो बेटा जी। 0.5 प्लस 0.25 प्लस, सॉरी 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.1666 प्लस 0.125, कितना रहा बोलो? 1.0416। पहले बच्चों n किया, डिवाइडेड बाय क्या? समेशन 1 अपॉन एक्स किया। ओके,
पहले बच्चों क्या क्या बच्चों क्या एन किया, एन नंबर कितने बच्चों 4 है बेटा। फिर 1/x किया, फिर सबका बच्चों क्या किया सम किया। अब करो बच्चों सॉल्व। 4 डिवाइडेड बाय 1.0416 कितना आ रहा है 3.84 समथिंग आ रहा है। क्या हो गया नालायक, सबको झेपा, कोई तकलीफ, पूरा खेल फॉर्मूला के एकदम आराम से चिल मार के। अब नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। 3 6 9 7 8 1 हमें निकाला हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। बोलो बच्चा लोग हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या। सर जी समेशन एफ अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स, समेशन एफ अपॉन समेशन एफ अपॉन एक्स। पहले समेशन एफ, सभी एफ का सम करो 16 आएगा, अपॉन एफ अपॉन एक्स का सम करो, प्रिपेयर कॉलम फॉर एफ अपॉन एक्स, फिर सम करो एफ अपॉन एक्स। 7 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है 2.33। 8/6 कितना आएगा 1.33। 1/9 कितना आएगा 0.111। अब सबका सम करो, पहले प्रिपेयर कॉलम फॉर एफ अपॉन एक्स, फिर सबका सम करो। कितना आ रहा है 3.77 आ रहा है बेटा जी। अब करो सॉल्व। 16 डिवाइडेड बाय 3.777 कितना आ रहा बोलो 4.23। बोलना क्या आ रहा है 4.23 आ रहा है। क्या हो गया, कोई तकलीफ इसमें, एकदम आराम से चिल मार के। बाकी बात कंटिन्यूस में सेम होता है, बस कंटिन्यूस में क्या आता है एक्स का मतलब क्या मिड पॉइंट है, बाकी बेटा फॉर्मेट सेम है। एक्स का मतलब मिड पॉइंट है, बाकी फॉर्मेट सेम है। हो गया, इट इज एंड ऑफ द हार्मोनिक मीन। चलो एक काम करते हैं, फटाफट आप इसका फोटो निकालो बच्चों, ज्योमेट्री, फिर इसके प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका फोटो निकाला, स्क्रीनशॉट निकाल, निकाल स्क्रीनशॉट, डन हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसका निकालो स्क्रीनशॉट। साथ में लिख लेते हो, क्या बात है एकदम सुपर फास्ट हो बैठे तुम लोग। अब इसका निकालो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए डन। अभी मैं बोलूं क्या बेटा, ये सब टाइम पास था भाई, ये सब टाइम पास था। एग्जाम में बोलूं क्या, फाइंड मीन, फाइंड मीडियन, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, ये थोड़ा कम आता है। सो कम आता है, पढ़ाई के हम लोगों ने सब कुछ बच्चे एकदम गुस्सा हो जाते हैं। बेटा एक बोलूं क्या, एग्जाम बेटा बेसिकली बोलो, एग्जाम बच्चों बेसिकली बोलूं क्या, इसके प्रॉपर्टीज और इसके थ्योरी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है बेटा जी। हम सबसे पहले बेटा आज हम क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर थ्योरी पढ़ा, मैं सब कुछ बड़ा पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टी थ्योरी बेटा सब कुछ बड़ा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके चलो बेटा जी, तो अब एक काम करते हैं, आज हम सबसे पहले इसके प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। ओके अब चलो बेटा जी, अब हम पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज। ओके चलो बेटा जी, तो एक काम करते हैं, पहले बच्चे हेडिंग दीजिए, बच्चे पहले हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। बच्चों आज मैं सबसे पहले सारे प्रॉपर्टीज लिखवा के दूंगा। ओके मैं लिखवा के दूंगा पहले बेटा, बच्चों हेडिंग दीजिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। फर्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी, जैसे बोला फटाफट लिखो बच्चों, फटाफट लिखना शुरू, जो बोलो लिखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम then mean, median, mode are also same. If all observations are same, then mean, median, mode are also same.
और नीचे बेटा जी आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड में लिखिए sum of deviation of all observation, sum of deviation of all observation about arithmetic mean is 0. Sum of deviation of all observation about arithmetic mean is 0. उसके नीचे भी 2 लाइन छोड़ दीजिए। प्रॉपर्टी 3 के बेटा जी, प्रॉपर्टी 3 के sum of absolute deviation, sum of absolute deviation of all observation sum of absolute deviation of all observation is minimum when taken about median, is minimum when taken about median, फिर नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी 4, 2 लाइन छोड़ दो, इसके नहीं बात 2 लाइन छोड़ दो। प्रॉपर्टी 4 लिखो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, इसके नीचे 4 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन छोड़ दो। प्रॉपर्टी 5 लिखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन, effect of change of scale and change of origin, effect of change of scale and change of origin। इसके नीचे 6 लाइन छोड़ दो, इसके नीचे बेटा 6 लाइन छोड़ दो, 6 लाइन छोड़ दिया। अब प्रॉपर्टी 6 लिखो, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, relation between mean, median and mode। इसके नीचे बेटा आप 4 लाइन छोड़, इसके 4 लाइन छोड़ दो। फिर बच्चों एक काम करो, उसके बाद ना 4 लाइन छोड़ दिया, फिर हेडिंग दो, अब हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ AM, GM एंड HM, properties of AM, GM and HM। Properties of AM, GM and HM। उसमें काम करो बेटा, जिसमें काम करो उसमें बेटा काम करो। फर्स्ट लिखो बेटा, प्रॉपर्टी इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम, then AM, GM, HM, are also same। If all observations are same, then AM, GM, HM are also same। विश्वास मेरे भाई, कोई भी कैलसी ले फर्क नहीं पड़ता बेटा। आप काम करो, मेरा कैलसी ट्रिक का लेक्चर देख लो, उससे पूरा आइडिया आएगा कैलसी में क्या क्या फंक्शन है, समझेगा बेटा जी। उसे लिंक में शेयर करो, डोंट वरी बेटा। मैं बता रहा था इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम देन AM, GM, HM आर आल्सो सेम। ये प्रॉपर्टी 1 होगी। फिर प्रॉपर्टी सेकंड लिखिए AM, GM, HM फॉर 2 नंबर्स, AM, GM, HM for 2 numbers,
इसके नीचे आप 4 लाइन छोड़ दो, AM GM HM फॉर 2 नंबर्स। इसके नीचे बेटा जब 4 लाइन छोड़ दो, ओके। फिर बच्चों इसके बाद एक काम करेंगे, इसके बाद एक काम करो, नेक्स्ट लिखो बच्चों प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 3 में लिखो रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। लिखो बेटा जी, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM, रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM। ये प्रॉपर्टी 3 होगी। इसके नीचे बेटा 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो, प्रॉपर्टी 4 लिखो, प्रॉपर्टी 4 लिखो, प्रॉपर्टी 4 लिखो बेटा। उसमें लिखो कंबाइंड हार्मोनिक मीन। प्रॉपर्टी 4 में लिखो कंबाइंड हार्मोनिक मीन। उसके नीचे आप 3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन छोड़ दो बेटा। प्रॉपर्टी 5 लिखो, प्रॉपर्टी 5 लिखो, उसमें लिखो एप्लीकेशन ऑफ AM GM एंड HM, एप्लीकेशन ऑफ AM GM HM in the problems of average rate, in the problems of average rate and average speed, in the problems of average rate and average speed। ठीक है नालायक, इतनी सारी प्रॉपर्टी बेटा में कल खत्म करनी है। तो कल बेटा समझ चलो, कल टाइम जितना लगना, कल बच्चों 1.5 घंटा लगने, 2 घंटा 3 घंटा, कल मैं सभी प्रॉपर्टी और इन सबके ऊपर 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा बेटा जी, कल करा रहे थे। इफ पॉसिबल आप जिस किसी बुक से पढ़ते होंगे, भले आपका क्लास बुक होगा, आपके नोट्स होंगे, मॉड्यूल बेटा होगा, इसमें इफ पॉसिबल ये सारे प्रॉपर्टी आपको पढ़ के आना है। क्या बच्चों पढ़ के आओगे बच्चों, तो कल बेटा जी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा जी, राइट। और ये सभी प्रॉपर्टी होने के बाद में फिर बच्चों में करवाऊंगा, इन सबकी थ्योरी करवाऊंगा, डिफरेंस के पॉइंट करवाऊंगा, ओके। तो फिर यहां पे अपना सेंटर टेंडेंसी खत्म हो जाएगा, इतना सब कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है नालायक। फिर डिस्पर्शन, उसके बाद आपको जिसमें से करना करो बच्चों, जिसमें से करना करो बच्चों, बस पढ़ के आ जाओ बच्चों। क्लास टाइमिंग 6 सेम बेटा, 6 टाइमिंग 6:30 टाइमिंग बेटा, अपना टाइम बेटा फिक्स है 6:30 बेटा जी, ओके। तो कल बच्चों जोश में पढ़ेंगे अपन और बढ़ेंगे, बस कल प्रिपेयर होकर ना बहुत कुछ पढ़ना बेटा जी अपने को। आपका टाइम बेटा सेम होगा, टाइमिंग 6:30 होगा बेटा जी। मोस्टली कल से बच्चों ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा जी, राइट ना। एक बार मुझे पता करने दो, एक बार मैं सब पता करता हूं, बता दूं आपको। बुक के बारे में बेटा पूरा बच्चों SPC बता देंगे, डोंट वरी बेटा, ऑफिस से पता चल जाएगा आपको, मैसेज भी आ जाएगा, डोंट वरी बेटा। या मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए बेटा जी, ओके। ठीक है चलो टाटा बाय बाय, बस प्लीज कीप रिवाइजिंग, पढ़ते रहिए बेटा जी।